हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों अक्सर जब एक स्टूडेंट अपनी तैयारी करता है, तो उसके अंदर उसकी मेहनत का, उसकी फैमिली का, उनके टीचर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता ही है। उसी तरह से जब हम बात करते हैं एज़ अ टीचर, तो कहीं न कहीं उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं, वही सब कुछ मैटर कर जाते हैं इन द एंड। क्योंकि आप नोटिस करो जब एक स्टूडेंट एक टीचर के पास आता है एंड बताता है कि सर ये सब चीज़ें आपने मुझे पढ़ाई या हमने डिस्कस किया था, ये हमें लाइफ में काम आया, ये हमें एग्ज़ाम में काम आया। तो आई थिंक बीइंग अ टीचर उससे बढ़िया चीज़ कोई चीज़ होती ही नहीं है। अब देखो वैसे तो यूट्यूब के माध्यम से, पेड जो हमारे कोर्सेज़ हैं उनके माध्यम से मैं आप सभी के साथ अक्सर इंटरैक्ट करता ही रहता हूँ एंड हमारे बहुत सारे फैकल्टीज़ भी करते हैं। पर पिछले दिनों के अंदर हम सारी जो हमारी टीम है, फैकल्टीज़ की टीम है, एक मौका मिला आप सभी के साथ जुड़ने का, आप सभी के साथ ऑफ़लाइन बातचीत करने का। एंड आप यहाँ पे पिक्चर्स कुछ देख पाओगे, कुछ मेरी पिक्चर्स भी हैं, कुछ हमारे दूसरे फैकल्टीज़ की भी यहाँ पे आप पिक्चर्स देख पाओगे, राइट? एंड ये मौका था दरअसल में प्रतिज्ञा दिवस का, जहाँ पर आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े। काफ़ी सारे लोग नहीं भी जुड़ पाए क्योंकि अलग-अलग जगह से थे। बट जिन लोगों ने भी यहाँ पे उस दिन के साथ हमारे साथ जुड़े थे, तो बहुत सारी बातचीत हुई एंड इनमें से ना 1-2 चीज़ें ऐसी मुझे लगी, जो मुझे लगा कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा। मैं पहली आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक स्टूडेंट थे हमारे, ठीक है? दरअसल में मैं डिस्कशन कर रहा था उनके साथ, तो मैंने उनसे बस यही पूछा कि आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको इसी फ़ील्ड में जाना है? आप क्यों चाहते हो यूपीएससी की तैयारी करना? क्योंकि काफ़ी ना ऐसे काफ़ी इनफॉर्मल सा उनके साथ डिस्कशन हुआ मेरा। तो उन्होंने मुझे काफ़ी ऐसी चीज़ बताई जो कि मेरे लिए भी खुद एक काफ़ी बड़ी लर्निंग बन के आई। दरअसल में उन्होंने मुझे जो चीज़ बताई वो ये थी कि ज़िंदगी सर मतलब या रादर आई शुड से कि चीज़ें देखने के 2 तरीके होते हैं। एक चीज़ को हम बोलते हैं डायरेक्शन ओरिएंटेशन एंड दूसरी चीज़ को हम बोलते हैं डेस्टिनेशन ओरिएंटेशन। अब बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी जैसे मैंने ये चीज़ सुना। फिर उन्होंने मुझे इसका ना एक एग्ज़ाम्पल भी दिया कि जैसे मान लो कई बार हमारे दिमाग में आता है कि हमें ना एक डॉक्टर बनना चाहिए। अब जब आप बोलते हो मुझे एक डॉक्टर बनना चाहिए तो ये आपके लिए क्या हो जाती है, एक डेस्टिनेशन हो जाती है कि आपको तय है कि आपको यही बनना है। ऑन द अदर हैंड जब हमारे दिमाग में क्लियर होता है कि मुझे ना हेल्थ सेक्टर की फील्ड में कुछ करना है, तो हमारे पास एक डायरेक्शन होती है। अब आप उसमें एक डॉक्टर भी बन सकते हो, आप एक न्यूट्रिशनिस्ट भी बन सकते हो, आप एक कंपनी अपनी ओपन अप कर सकते हो, जहां पर आम लोगों के लिए या गरीब लोगों के लिए कुछ मेडिसिन बने। तो कहने का अर्थ पता क्या था? कहने का अर्थ सिंपल सा ये था कि जब आप एक डायरेक्शन में सोचने की कोशिश करते हो कि आपका लार्जर गोल क्या है, उस केस में आप अपने आप को सीमित नहीं रखते, आप अपने होराइज़न्स को वाइडन करते हो। एंड यही रीज़न बनता है कि कई बार ना हम अपने पोटेंशियल का मैक्सिमम यूटिलाइज़ेशन कर पाते हैं। उसी तरह से उस कैंडिडेट ने जो मुझे बात बताई, वो ये थी कि सर मुझे ये नहीं है कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। मैं चाहता हूँ कि मैं ना कुछ ऐसा काम करूँ जो कहीं न कहीं लार्जर सोसाइटी के लिए इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए। एंड जो सबसे प्रोबेबल जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखी थी, वो यही डायरेक्शन में जो काम कर रही थी, वो थी यूपीएससी की फील्ड। क्योंकि आप नोटिस करो, अगर आप अपने दिमाग में ये सोच के चलते हो कि मुझे ये बनना है, तब कहीं न कहीं शायद आप कभी न कभी डिसअपॉइंट हो ही जाओगे। पर अगर आपके दिमाग में ये है कि मुझे नहीं, मुझे ये चीज़ करके दिखानी है, बनने वाली चीज़ नहीं, मुझे ये चीज़ करना है, तो आपके पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। काफ़ी बार बच्चे ऐसे होते हैं जो कई बार एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते एंड उस वजह से वो निराश हो जाते हैं। बट जिन लोगों की डायरेक्शन क्लियर होती है कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है, वो कहीं न कहीं बहुत लंबे टाइम तक अपने अपने डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं एंड उनका जो लार्जर गोल होता है, उसको अचीव कर पाते हैं। अब देखो एक एस्पिरेंट के दिमाग में ये चीज़ चल रही थी, लगभग आई थिंक उनकी जो भी एज 21-22 साल रही होगी। एक ऐसा एस्पिरेंट इस डायरेक्शन में सोच रहा है, ऐसे सोच पा रहा है, तो ये देखकर मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि हमारे साथ जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, वो बहुत ही सीरियस हैं। वो जानते हैं कि किस तरह से लाइफ को देखा जाता है। तो ये सोचा मैंने आपके साथ शेयर करूँ। इसके अलावा एक स्टूडेंट मेरे साथ और थे, ठीक है? दरअसल में वो हमारे कोर्स के साथ जुड़े हुए थे एंड जब उन्होंने ये बात बताई कि किस तरह से सर पिछले 2 अटेम्प्ट्स में उनका सीसेट क्लियर नहीं हुआ था। लगभग लास्ट 2 अटेम्प्ट में लगभग 40 से 50 के बीच में मार्क्स आ रहे थे। पर इस बार ही वाज़ एबल टू गेट 106 स्कोर। तो ये इस तरह की कुछ स्टोरीज़ थी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। प्लस एट द सेम टाइम हमारे जो बाकी फैकल्टीज़ हैं, शिवम सर, दीपेंद्र सर, उनके साथ भी मैंने शाम को काफ़ी बच्चों के बारे में डिस्कशन किया। तो उसके अंदर भी बहुत सारी इस तरह की स्टोरीज़ हमारे सामने निकल के आईं। कि कि बच्चों के अंदर ना एक जज़्बा है, एक देश के लिए कुछ करने का, एक अपनी फैमिली को प्राउड प्रूव करने का, प्लस एट द सेम टाइम अपने पोटेंशियल को मैक्सिमम यूटिलाइज़ेशन करने का।
तो देखो एज़ एन एस्पिरेंट आप लोगों को भी यही कोशिश होनी चाहिए कि देखो आपका पूरा का पूरा ध्यान पूरी मेहनत के ऊपर होना चाहिए, राइट? कई बार क्या होता है ना, हमें लगता है कि यार एग्ज़ाम बहुत दूर है, अभी कर लेंगे, पढ़ लेंगे एंड उस वजह से बहुत ज़्यादा कई बार हमारी ज़िंदगी में लेथार्जी आ जाती है, हम लोग चीज़ों को पोस्टपोन करने लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी का जैसे टाइम है, अब जैसे जून महीना चल रहा है, अब जो बच्चे अगले साल अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं, अब वो काफ़ी कई बार कन्फ्यूज़ होते हैं कि अगले साल तक क्या करें? तो देखो आपने ना अगर अपने दिमाग में चीज़ें क्लियर रखी होंगी कि अगले 6 महीने मुझे क्या करना है, आखिरी के 3 महीने मुझे कैसे करने हैं, पीछे से अगर आप थोड़ा स्ट्रेटेजाइज़ करना स्टार्ट करोगे, तो आप रियलाइज़ करोगे कि आप भी ना इन बच्चों की तरह जो कहीं न कहीं काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, इनकी तरह आप भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाओगे। ठीक है? तो मेरा एक यही छोटा-सा मैसेज था आप सभी के लिए। बाकी आप सब लोग हमारे साथ प्रतिज्ञा दिवस के इस मौके पे जुड़े। मैं पहली बार देखो बिहार आया, पटना आया, आप लोगों से मिला। बहुत सारे हमारे और फैकल्टीज़ भी पहली बार पटना आए थे। तो बहुत ही अच्छा लगा आप सब लोगों ने जो प्यार दिखाया, उसके लिए आप सबका बहुत-बहुत थैंक यू। एंड हमारी टीम की पूरी कोशिश रहेगी कि बाकी और जगह जैसे मुझे पर्सनली बहुत सारे मैसेज थे, कोई बच्चे बोल रहे थे सर वाराणसी कब आएँगे? कोई स्टूडेंट श्रीनगर कह रहा था, कोई स्टूडेंट तेलंगाना कह रहा था। तो डेफ़िनिटली देखो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द ही हम बाकी जगह पे भी कुछ आपके साथ कुछ मीटअप्स को आपसे मिलने आएँ, ताकि आपसी बातें सुनें एंड जैसा चीज़ें इस तरह से लर्न करने को मिलती है ना, ऐसी कुछ-कुछ नई चीज़ें मैं भी आपसे सीख पाऊँ, आप हमसे सीख पाओ। आई थिंक यही सबसे बढ़िया दुनिया में लर्निंग हो सकती है, जब सब लोग एक-दूसरे से कहीं न कहीं सीखते हैं। और वैसे भी कहते हैं ना सीखने की कोई उम्र तो होती नहीं, आप किसी भी इंसान से सीख सकते हो, राइट? तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। प्लस एट द सेम टाइम हमारे जो प्रतिज्ञा दिवस था, तो आप जानते हैं कि उसके जो ऑफरिंग्स हैं, वो आप सबके लिए बहुत अच्छी अवेलेबल हैं। अप टू 60% ऑफ आपको हमारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज़ पे देखने को मिल जाएगा। चाहे आपके संकल्प प्रहार बैचेज़ हों या अगर आप इंग्लिश मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं तो टाइटन बैच के ऊपर भी काफ़ी अच्छे आपको ऑफर्स देखने को मिल जाएँगे। प्लस एट द सेम टाइम जो बच्चे हमारे साथ 2027 के लिए प्रारंभ में जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत ही आप डेफ़िनिटली जुड़ सकते हैं। काफ़ी अच्छा आपके लिए यहाँ पे एक अच्छी एक अपॉर्च्युनिटी आपके सामने देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये सभी जो भी बैचेज़ हैं, इन सबके जो लिंक्स हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। हमारा ये जो प्रतिज्ञा दिवस था, आप सबने इसको बहुत सक्सेसफुल बनाया, उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू। बाकी अगर आप हमारे साथ आगे जुड़ना चाहते हैं, तो डेफ़िनिटली डिस्क्रिप्शन में आप सबको इनके लिंक्स मिल जाएँगे, वहाँ पर जाइए, इन पर आप एनरोल करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द ऑल द लव।